नमस्ते दोस्तों, मैं शांतनु मुंशी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल ब्रोकन माइक पर। अगर आप पहली बार मुझे इस चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं तो आपको अवगत करा दूं कि मैं यहां पर अपनी कुछ रचनाएं, कुछ कहानियां और जिंदगी के कुछ अनछुए पहलुओं और फलसफों के बारे में चर्चा करता हूं, आपसे कुछ संवाद साधता हूं। तो शुरू करते हैं इस चैनल का दूसरा संवाद। शुरुआत करूंगा राहत इंदौरी साहब के एक खूबसूरत शेर से। राहत इंदौरी साहब क्या खूब फरमाते हैं, चिरागों को उछाला जा रहा है, हवा पर रौब डाला जा रहा है, न हार अपनी न अपनी जीत होगी, मगर सिक्का उछाला जा रहा है। आपको शायद थोड़ा अंदाजा हो गया होगा कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं। आज बात करेंगे नैतिक दुविधा उर्फ मॉरल डिलेमा के बारे में। यह विषय मुझे व्यक्तिगत तौर पर बहुत दिलचस्प लगता है, क्योंकि ये मानव जीवन की उस विकटता और जटिलता की गहराई के एक अनछुए पहलुओं की बात करता है। तो क्या है ये नैतिक दुविधा या मॉरल डिलेमा? देखिए, हमारे जीवन में हमें कई निर्णय लेने पड़ते हैं, कुछ सरल, कुछ कठिन। कई हमें अकेले लेने पड़ते हैं, कई अपनों से परामर्श पश्चात लेने पड़ते हैं, कुछ हमें तुरंत लेने पड़ते हैं, जबकि कुछ निर्णय अपने साथ वक्त की सहूलियत की सौगात लेकर आते हैं। जैसे जैसे हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, इनकी पेचीदगी भी बढ़ती जाती है। उम्र, माहौल, समय, महत्व और बहुत सारे अनेक कारक विकल्पों से दुविधा उत्पन्न होती है। आज क्या खाना है, यह एक सरल निर्णय है। किससे ब्याह रचाना है, यह एक कठिन निर्णय है। अपनी चाहतों को ताक पर रख औरों की प्राथमिकता देना एक बहादुरी वाला निर्णय है जो बिरले ही ले पाते हैं। लेकिन इन सबसे अलग कुछ निर्णय नैतिक दुविधा की श्रेणी में आते हैं। ये तब उत्पन्न होते हैं जब किसी निर्णय में दो या दो से ज्यादा नैतिक मूल्यों के बीच विरोधाभास होता है और अपने विवेक का उपयोग कर हमें किसी एक मार्ग पर चलना पड़ता है। इस परिस्थिति में किसी एक नैतिकता पर प्रश्न चिन्ह लगता ही लगता है, जो कि दुविधा उत्पन्न करता है। तो आइए इसे हम समझते हैं कुछ उदाहरणों के द्वारा। पहला उदाहरण, सत्य और रिश्तों के बीच विरोधाभास। अपने किसी करीबी ने कुछ गलत किया हो और आप उससे अवगत हो, तो क्या आप सत्य या न्याय का साथ देंगे या फिर अपने रिश्तों को अहमियत देंगे? कानूनों या नियमों का पालन करना बनाम किसी की सहायता करना, ये दूसरा एग्जाम्पल। ट्रैफिक सिग्नल में हम सब फंसे हुए हैं, लेकिन हमें अस्पताल जल्दी पहुंचना है। क्या हमें लाल बत्ती होते हुए भी अपनी गाड़ी निकाल लेनी चाहिए ताकि किसी और का भला हो सके? हम क्या ऐसा करके किसी और के जीवन को खतरे में नहीं डाल रहे हैं? सास बहू की नोकझोंक, ये एक कॉमन सा एग्जाम्पल है। पारिवारिक सास बहू की तनातनी भी एक आदमी के लिए नैतिक दुविधा उत्पन्न करती है और वो बस दोनों रिश्तों में सामंजस्य बिठाने में ही लगा रहता है। ये तो कुछ सरल से उदाहरण हुए। आइए इसे और समझते हैं एक जीवंत लघु कथा के द्वारा। मंजू और रुपयों से भरा ब्रीफकेस। मंजू एक ईमानदार ऑटो चालक है जिसकी मां बीमार है और उसे कुछ दिनों में ही लाखों रुपयों की जरूरत है। ऐसे में वह बहुत मेहनत करता है, दिन रात एक करके पाई पाई इकट्ठा करता है, पर कुछ हजार रुपए ही इकट्ठा हो पाते हैं। एक दिन एक सवार अपना रुपयों से भरा बैग उसकी ऑटो में भूल जाता है। ऐसे में आप मंजू होते तो क्या करते? क्या उन रुपयों से अपनी मां का इलाज कराते या फिर रुपए लौटाने का प्रयत्न करते? अक्सर देखा गया है कि हम ऐसी परिस्थितियों के लिए तैयार नहीं होते हैं, और स्वाभाविक भी है। ये रोजमर्रा के प्रश्न नहीं, ये विशेष स्थिति में व्यक्तित्व को संबोधित करने वाले प्रश्न होते हैं। तो यदि ऐसी स्थितियां जीवन में आती हैं तो हम क्या करें? देखिए, व्यक्तिगत तौर पर मैं कुछ सुझाव
आप सभी को दे सकता हूं, जो कि मैं स्वयं भी अपनाता हूं। मैं हमेशा संकेतों को देखता हूं, उन्हें परखता हूं। यदि कोई ऐसे संकेत आपको दिख रहे हैं जो आगे चल के नैतिक दुविधा का बन सकते हैं, नैतिक दुविधा का रूप धारण कर सकते हैं, तो उन्हें पहले ही उचित विचार कर सभी सम्मिलित लोगों या अपने शुभ चिंतकों से उसके बारे में परामर्श करें। अपने नैतिक मानकों या मूल्यों से सभी को अवगत कराएं और किसी भी परिस्थिति में उनसे समझौता ना करें। बहरहाल, यदि अचानक सामना हो जाए, अचानक किसी परिस्थिति में आप फंस जाएं, तो आप क्या करेंगे? इस परिस्थिति में आप ऐसा चुनाव करें जो परिस्थिति की परवाह किए बिना सबसे अच्छा माना जाता है। सभी लोगों को अपने निर्णय से विचलित हुए बिना अवगत कराएं। तीसरा, हम ये ध्यान रख सकते हैं कि हम सबक लें। ऐसे लोगों और परिस्थितियों से दूरी बनाए रखें जो आपको निरंतर ऐसी दुविधाओं की ओर धकेल रहे हो। देखिए, यह भी जानना बहुत आवश्यक है कि नैतिक दुविधा का हमारे जीवन में क्या उपयोग है, क्या महत्व है, क्यों मानव जीवन में नैतिक दुविधाएं आती हैं। देखिए, मानव जीवन सरल जीवन नहीं है। हमारे पास बौद्धिक क्षमता है, हमारे पास शारीरिक क्षमता है, हमारे जीवन में जटिलता भी है। तो ये नैतिक दुविधाएं हमें उन जटिलताओं से अवगत कराती हैं। ये नैतिक दुविधाएं व्यक्तियों के लिए यह जानने में सहायक होती हैं कि वे वास्तव में एक व्यक्ति के रूप में कौन है और कैसे हैं। आत्मनिरीक्षण कर व्यक्ति के व्यक्तित्व में भी और निखार आता है। यह उन्हें ऐसे निर्णय लेने में मदद करती है जिन्हें वे तो सही मानते हैं, लेकिन शायद समाज या दूसरे गलत मानते हैं। चलिए, अपनी कुछ लिखी पंक्तियों से इस संवाद को विराम देता हूं। मत पूछ मुझसे कि इलाज कश्मकश क्या है। मत पूछ मुझसे कि इलाज कश्मकश क्या है। मेरे और तेरे नजरियों में अभी कई पुल बनने बाकी हैं। आशा करता हूं कि आज का यह संवाद आपको रोचक लगा होगा। जरूर बताइएगा कि आपको यह संवाद कैसा लगा। अगली बार फिर मिलते हैं कुछ नई रचना, नई कहानी या नया विषय लेकर, जो हमें देगा एक नई सीख और करेगा हमें सोचने और बोधने पर मजबूर। नमस्कार।